Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics 5, Unit number 1 and Lesson number 5. आज का जो हमारा SLO है वो देखें, हम लोग आज 2 SLOs को डिस्कस करेंगे जिनको हम लोग लेसन 3 और 4 में डिटेल से डिस्कस किया था। अब इनसे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये हमारा लेसन प्लान है और टीचर्स के लिए है, ये अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से जाकर आप कंप्लीट ये लेसन प्लान ले सकते हैं। और इसमें जो है कंप्लीट प्लान दिया गया है कि किस तरह आपने अपना 40 मिनट का जो लेसन है उसको डिलीवर करना है। प्री असेसमेंट और रिफ्रेशमेंट, इसमें क्या चीज है देखें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपने फर्स्ट 2 लेसन लिए 3 और 4, इससे जो प्रीवियस वाले थे उनमें देखा था कि एडिशन क्या है, एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व किए एंड देन और डिफरेंट मेथड्स को लर्न किया कि किस तरह आपने एडिशन करनी है, एंड देन सब्ट्रैक्शन को देखा, दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज आपने बतानी है। एंड देन हाउ मेनी मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेसन्स यार प्रीवियस ग्रेड्स, उनमें आपने प्रीवियस ग्रेड्स में कितने एडिशन के और कितने सब्ट्रैक्शन के मेथड्स को स्टडी किया था। मोस्टली जो है वो हमने यूज किए थे वो 2 मेथड से, वर्टिकल एडिशन एंड हॉरिजेंटल एडिशन। एंड देन व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेसन, प्रीवियस लेसन में भी यही चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब आ जाएं कि की पॉइंट्स क्या थे। एडिशन के लिए जो मेन की पॉइंट्स थे जो हमने यूज किए थे वो ये था सम, ऐड, यहां पर ये वर्ड्स आ जाते हैं एडिशन के क्वेश्चंस में, उस वक्त हम लोगों ने क्वेश्चंस को ऐड करना होता है। टोटल, ऑल टुगेदर, वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन एंड देन हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन। यहां पर ये वर्ड स्टेटमेंट के अंदर या किसी जगह पे यूज हो जाएं तो उस वक्त आपने एक्सरसाइज के अंदर भी अगर इन वर्ड्स में से कोई एक आ जाता है तो आपने एडिशन करनी होती है। एंड देन सब्ट्रैक्शन के लिए जब वर्ड डिफरेंस आ जाए, सब्ट्रैक्ट आ जाए, तो आपने उस वक्त सब्ट्रैक्शन करनी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है मेन, कि एडिशन में आप चीजों को प्लस करते हैं और इसमें डिफरेंस के लिए या सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि एक चीज में से दूसरी को आप माइनस करते हैं। एंड देन हाउ मच मोर अ नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर, जब इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तब भी आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। एंड देन हाउ मच लेस अ नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर, ये भी आप उस वक्त भी आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। इसमें भी हमने 2 मेथड्स किए थे, वो थे वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। आपने एक्सरसाइज को किस तरह सॉल्व करना है ये एक एग्जांपल दी है और इस एग्जांपल को फॉलो करें और उसके मुताबिक आपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब देखें, कोई से भी 3 नंबर्स अपनी मर्जी से राइट कर लें। 3 नंबर्स मींस के हमारे पास अप टू 6 डिजिट्स नंबर हैं जो मैंने यहां पर राइट किए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई से भी 3 नंबर्स राइट करें एंड देन उनको ऐड कैसे करना है, पहले हम लोग एडिशन करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। कैसे, सब नंबर्स को आपने वर्टिकली फॉर्म में इस चार्ट के अंदर राइट कर दिया। फर्स्ट नंबर क्या था, 342,542 and then second number is 396 and then third number is 86,315। इन सब को आपने वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है एंड देन आपने स्टार्ट कहां से करना है, इस साइड से आपने राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करते हुए जाना है। एंड देन इनको जब आपने ऐड किया तो आपके पास क्या बना, 6 + 2 8, 8 + 5 13। तो 13 में आपने क्या करना है, जो कि आपके राइट साइड पे डिजिट है उसको आपने वंस वाले कॉलम में राइट कर दिया और जो लेफ्ट साइड पे डिजिट है उसको आपने कैरी कर लिया यहां पर, फिर इनको ऐड कर दिया। 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15। अगेन जो आपके पास राइट वाला डिजिट है उसको आपने सेम कॉलम में राइट कर दिया एंड देन लेफ्ट वाले को कैरी कर लिया तो 1 इधर आ गया। एंड देन 3 + 3
6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 हमारे पास 12 है। अगेन सेम प्रोसीजर, 2 को आपने राइट कर दिया और 1 को नेक्स्ट प्लेस पे कैरी कर लिया, तो आपके पास क्या बना, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9। सिमिलरली 8 प्लस 4 12, 2 इधर राइट कर दिया, 1 इधर कैरी कर लिया, एंड देन 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द सम जो कि हम लोगों ने इन 3 नंबर्स का फाइंड कर लिया है, और इसको आपने हेंस करके हॉरिजेंटल फॉर्म में राइट कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर जो आपने नंबर्स राइट किए हैं, इनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को, जो स्मॉलर नंबर है कोई सा भी, उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर जो मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर था वो 3 डिजिट नंबर था, बट यहां पर मैंने एक सबसे लार्जेस्ट लिया और फिर उससे नीचे वाला नंबर जो लेस है उसको लिया एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर ये टाइपिंग एरर है, प्लस यहां पर माइनस आना है। देखिए 342,542 एंड देन सब्ट्रैक्ट किया उसमें से जो गिवन नंबर थे उनमें से मैंने कोई से भी 3 नंबर्स में से 2 नंबर्स चूज किए और उन 2 नंबर्स में से जो ग्रेटर था उसको ऊपर राइट कर दिया, जो स्मॉलेस्ट था उसको इधर राइट कर दिया, एंड देन उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था कि मुझे बोरो करना पड़ने थे, अगर ऊपर वाला जो नंबर है वो लेस हो जाता है नीचे वाले नंबर से तो मुझे साइड वाले से बोरो करना पड़ता है। तो तब मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, इधर मैंने किया तो 12 आ गया, 12 माइनस 5 कितना हो गया 7, एंड देन यहां पर 3 था, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब देखें 5 माइनस 3 2, अब अगेन मेरे पास जो है 2 लेस है, 6 जो है वो ग्रेटर है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां से 4 वाली साइड से 1 जो है वो बोरो करूंगा, तो मेरे पास यहां पर 12 बन गया, 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6, और यहां पर 3 था, 3 अगेन जो है वो लेस है 8 से, फिर मैं क्या करूंगा 3 से बोरो करूंगा, तो मेरे पास टोटल 13 बन गया, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया अगेन, एंड देन यहां पर 3 था तो 1 लेस हुआ तो आपके पास 2 था, 2 को मैंने एज इट इज यहां पर राइट कर दिया, तो मेरे पास इसका जो सोल्यूशन आया वो ये बन गया 256,220 सो दिस इज द मेन रिजल्ट जो कि मैंने सब्ट्रैक्शन की। इसी तरह आपने यही मेथोडोलॉजी यूज करते हुए आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखें, और वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, यहां पर देखें ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। तरीका वही है जो मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया है कि सबसे पहले 4 चीजों को याद रखना है, मेन पॉइंट्स। रीड, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए इन पॉइंट्स को याद रखें, रीड, प्लान, सॉल्व, देन सॉल्व एंड देन चेक। एट द एंड आपने उसको गो थ्रू करना होता है कि क्या आपने अपनी प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। द टोटल एक्सपोर्ट स्टेटमेंट देखें, द टोटल एक्सपोर्ट कब तक रीड करना है, जब तक आपको इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आ जाती। द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अ स्मॉल कंट्री फॉर द ईयर 2012 वाज 846,042 and for the year 2013 was 845,392. How much export of the country altogether for both years? एक स्टेटमेंट मेरे पास यहां पर आ जाती है जिसमें दोनों सालों की टोटल जो एक्सपोर्ट है ऑल टुगेदर, कहां से पता चलता है, ऑल टुगेदर। मैंने आपको कीवर्ड में बताया था जब वर्ड ऑल टुगेदर आ जाए तो उसका मतलब आपने एडिशन फाइंड करनी है, या एडिशन करनी है या सम फाइंड करना है गिवन क्वांटिटीज का। तो अब आपके पास क्या है, ऑल टुगेदर है, तो आपने दोनों सालों के लिए उनका सम फाइंड करना है। एंड देन इसके बाद आल्सो, ये सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है इसी क्वेश्चन का। ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ बोथ ईयर्स, दोनों सालों का डिफरेंस फाइंड करना है। किस तरह, जिस तरह मैंने पिछले जो एग्जांपल आपको दी थी जब आपने खुद नंबर्स राइट किए थे प्राइमरी नंबर्स को यूज करते हुए 3 नंबर्स,
उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। अब आपने क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपने गिवन फैक्ट्स राइट करने हैं, रीड किया, रीड करने के बाद आपने इस जो प्रॉब्लम थी वर्ड प्रॉब्लम उसमें खुद को इन्वॉल्व कर लिया। इन्वॉल्व करने के बाद फिर आपने उनमें जो गिवन फैक्ट्स थे वो फैक्ट्स राइट किए। और गिवन फैक्ट्स क्या थे, एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री फॉर द ईयर 2012 इज रुपीज 846,042 एक्सपोर्ट फॉर द कंट्री फॉर द ईयर 2013 में कितनी एक्सपोर्ट हुई थी, 845,392। सिमिलरली अब रिक्वायर्ड फैक्ट्स क्या हैं पहला फैक्ट, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ बोथ ईयर्स, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स, 2 ईयर्स की जो एक्सपोर्ट थी उसका डिफरेंस और टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 2 ईयर्स, ये चीज आपने फाइंड करनी है। पहले नंबर पे क्या करेंगे, टोटल के लिए एडिशन और डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्शन, ये चीज आपने फाइंड करनी है। एडिशन के लिए नंबर्स को, गिवन क्वांटिटीज को आपने इस तरह राइट किया वर्टिकल फॉर्म में और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपके पास 2 + 2 4, 9 + 4 कितने हो गए 13, 3 इधर राइट किया, 1 कैरी कर लिया, 3 + 1 4, 6 + 5 11, 1 इधर राइट किया और 1 कैरी कर लिया, 4 + 4 8 + 1 9 एंड देन 8 + 8 16। एक चीज आपने नोट करनी है, याद रखनी है कि आपने नंबर्स को अप टू 1 मिलियन स्टडी किया है, अप टू 1 मिलियन रीड करना और राइट करना देखा है। बट अगर आपके पास एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में नंबर एक्सीड हो जाता है 1 मिलियन से, उसको किस तरह करना है। इसी तरह ब्लॉक्स होंगे, जितने मर्जी नंबर बड़े होते जाएं, लेकिन आपने क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते जाना है और नंबर जो है राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, हर 3 डिजिट के बाद आपने कॉमा प्लेस करना है। वो कैसे देखते हैं कि आपके पास ये टोटल एक्सपोर्ट फॉर बोथ ईयर्स कितनी बनी थी, 1,691,434। ये हमारे पास टोटल जो है वो एक्सपोर्ट 2 ईयर्स के लिए बनी थी। हमने यहां तक अप टू 1 मिलियन रीड करना सीखा था, बट अब एक्सीड कर गया है, लेकिन मेथोडोलॉजी वही है, बट आपने प्लेस वैल्यू का ख्याल रखना है। एंड देन इस साइड से मूव जब करेंगे तो आफ्टर 3 डिजिट नंबर्स आते जाएंगे। इसको हम लोग 100 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो क्या बना, 1,691,434। सो दिस इज द मेन रीडिंग के इस तरह आपने इसको रीड करना है। अब सिमिलरली डिफरेंस फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट में कि दोनों नंबर्स का 2 इयर्स का जो है एक्सपोर्ट का डिफरेंस क्या है। वो मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है जो सब्ट्रैक्शन में यूज हुई थी, वो है हमारे पास 1,630 रुपीज। तरीका आपको पता है, ग्रेटेस्ट नंबर को ऊपर रखें, स्मॉलर नंबर को नीचे रखें एंड देन वर्टिकली उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। आपको कैरी भी करना आता है और बोरो भी करना होता है कि किस जगह पे कौन सा डिजिट आपने बोरो करना है। ये अब आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना है, जो मेथोडोलॉजी आपने यहां पर सीखी है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने क्या चीजें डिस्कस की। हमारे पास 2 SLOs थे, एडिशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स एंड देन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स, और उनकी जो एक्सरसाइज थी, उनसे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस थे उनको किस तरह सॉल्व करना है, वो हमने इस लेसन में डिस्कस किया। अब आपने पूरी एक्सरसाइज इसी तरह सॉल्व करनी है। कैन एनी वन ऑफ यू एड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर, मींस के इन दोनों नंबर्स में से आपने इसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। पहले क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और फिर बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क क्या है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
of numbers up to 6 digit numbers to solve the following questions of exercise 1B। 1B के ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपने सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको क्लास वर्क अभी करवाया है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है उससे रिलेटेड। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 1 से लेकर 4 तक सारे अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं, एंड देन आपकी एक्सरसाइज के एंड पे एक प्रोजेक्ट है छोटा सा वो भी आपने कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स इस लेसन से रिलेटेड हमारे लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप YouTube पे जाएंगे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है लिंक के ऊपर, तो ये सारी चीजें मटेरियल आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।